कुछ महीना यहाँ रहते हैं, कुछ महीना बाहर रहते हैं। बहुत से ऐसे नेता लोग हैं कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो आते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं बाहर। देखने को मिलता है। जनता, बनियापुर के जनता को क्यों चुने? कि लगातार वर्तमान विधायक जो अपना नेतृत्व बहुत दिनों से बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में कर रहा है और उनका दायित्व इस प्रकार निंदनीय है कि ना वो मशरक प्रखंड के लिए कुछ काम किए हैं, ना बनियापुर क्षेत्र के लिए कुछ काम किए। पूछिए कौन सा काम हो गया कि नौजवानों के लिए ना रोजगार देने के काम किए हैं, मजदूरों के लिए ना रोजगार की व्यवस्था किए हैं। लेकिन एक बिहार में एक मिसाल पैदा करेगा, बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को पूरे बिहार में रिप्रेजेंट करेगा कि आखिर विकास कैसे होता है, रोड में काम कैसे होता है, नौजवान के प्रति कैसे काम होता है, बुजुर्गों के प्रति कैसे काम होता है, महिलाओं के प्रति कैसे काम होता है, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाता है। शांत जी का जो सोच है और जिस सोच को पूरे बिहार में दिखाने का काम कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में जनता उन पे इस प्रकार विश्वास कर रही है। जनता के अंदर घबराहट है। क्या डोर टू डोर तो मिल रहा है? डोर टू डोर मिल रहा है, लेकिन मिलने के साथ साथ उनमें वो नहीं होता है, वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जो बिहार की माटी में और बिहार के लोगों के अंदर जो दर्द है देश में। विकास सुनिए पहले बात। हाँ। रजनीश भाई, तभी विकास हो सकता है। तो प्रशांत जी के पास तो दिमाग बहुत है भाई, अधिकांश प्रदेश में रणनीतिकार का काम किए ही हैं रजनीश जी, और करके वो गांधी जी के जो बोलते हैं नीति पे और सिद्धांत पे चलते हैं, वो ठीक सिद्धांत पे चलते हैं। वो अपने रणनीतिकार में वैसा ही अंतिम व्यक्ति को देखकर अधिकांश पार्टियों के लिए वो पॉलिसी तैयार की है कि किस प्रकार झूठ बोल के उस पार्टी को उस सत्ता में पहुंचाया जाए और अपना माल लेकर फिर दूसरे पार्टी के पास चला जाए। बिहारियों के लिए इतना बढ़िया सोचे हैं कि लोग बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर काम कर रहा है, वहाँ पर उसको गाली सुनना पड़ रहा है। बिहार के लोग के बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। इतना बढ़िया दर्द है, इतना बढ़िया प्लान है उनका। एकदम अधिकांश प्रदेश, पंजाब में क्या गरीब लोग नहीं थे? पंजाब में जब कैप्टन साहब के लिए प्रचार किए थे, वहाँ उसके बाद कैप्टन साहब दिखाई नहीं दिए थे, तो वहाँ की जनता ने कहा था, वो खुद इंटरव्यू में भी बोले हैं, वहाँ की जनता ने कहा था कि अगर कैप्टन साहब को पकड़ना है तो प्रशांत जी को पकड़ो। तो क्या वहाँ पे दर्द नहीं था? तो अधिकांश वो गरीब, शोषित, वंचित को गुमराह करके और वोट डलवा कर उस पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर पैसा लेने वाला काम करते थे। पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि जो विधायक अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करेंगे, कितना साल इनको मौका दिया, एक बार आप 2025 में हमको मौका दीजिए। हम आप तमाम बनियापुर क्षेत्र की जनता और तमाम अभिभावक बहनों, माताओं, नौजवान साथी को वचन देता हूं कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार मजबूत करेंगे, इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे कि आपका सीना और सर गर्व से ऊपर हो जाएगा कि हाँ, सच में हम लोगों ने इस बार एक नौजवान को जो विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दिया, वो पूरे बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार को एक अलग पहचान दिलाई। अभी हमारे साथ में क्रांतिकारी युवा नेता सुमित गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो विधानसभा के बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आए थे चुनाव में। तो इनसे हम बहुत सारे बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दिल थाम के। तो सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास, और आपके चैनल महानायक टीवी का भी स्वागत है कि इस प्रकार आप ज़मीन पर उतर के अधिकांश जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो अभी विधानसभा का चुनाव नज़दीक है जी, और अभी बहुत सारे लोग फील्ड में उतर गए हैं, बहुत सारे लोग बयानाबाजी दे रहे हैं। तो आपका क्या मतलब, कब आप सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं? क्योंकि आप कुछ महीना यहाँ रहते हैं, कुछ महीना बाहर रहते हैं। बहुत से ऐसे नेता लोग हैं कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो आते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं बाहर। देखने को मिलता है। क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो लगातार लोगों के बीच में ही हैं। पिछले साल भी चुनाव हम लड़े तो लोगों के बीच में ही थे। इस बार भी हम चुनाव में असफलता मिलने के बावजूद भी लोगों के बीच में ही थे। अभी लगातार कुछ मतलब समस्या हमारे पास जो आया है, उस समस्या के चलते हम कभी दिल्ली हमको जाना पड़ता है, कभी पटना। लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में जिस भाई को भी कोई भी समस्या होता है, चाहे वो
प्रखंड में या ज़िला में, तो हमारे भाई लोग हैं जिनसे बात करके उन समस्या का निदान हम करते हैं। हमें जनता से हो सकता है कि हम मतलब कि कभी बाहर कभी यहाँ आना जाना है, लेकिन जनता से एकदम जुड़े हुए हैं। ना कुछ लोग बोला कि आप तो ज़्यादातर कुइलवर में रहते हैं, जब चुनाव नज़दीक होता है तब यहाँ पर आते तो हैं। कुइलौर कौन सा दूर है? कुइलौर आपका छपरा के बगल में ही आ रहा है, कुइलौर है, वहाँ पे बालू वालू का काम चलता है, तो वहाँ पे भी रहते हैं। कितने हमारे बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के भाई जो छपरा में हमारे ऑफिस हैं, तो बहुत बार छपरा में भी वो लोग जाते हैं, मुलाकात होती है, जो समस्या होता है उसका निदान निकालते हैं। हम खुद बनियापुर भी जाते हैं, मशरक भी जाते हैं, तो कुइलौर कोई दूर नहीं है। 20 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब अच्छा रिजल्ट आया था। तो आखिर सर ये 25 का चुनाव नज़दीक है, तो अगर जनता बनियापुर के जनता जनार्दन आप ही को क्यों चुने? हाँ, ये तो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। हमको इसलिए चुने कि लगातार वर्तमान विधायक जो अपना नेतृत्व बहुत दिनों से बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में कर रहा है, और उनका दायित्व इस प्रकार निंदनीय है कि ना वो मशरक प्रखंड के लिए कुछ काम किए हैं, ना बनियापुर क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं। पूछिए कौन सा काम? कौन सा काम? काम ये हो गया कि नौजवानों के लिए ना रोजगार देने के काम किए हैं, मजदूरों के लिए ना रोजगार की व्यवस्था किए हैं, लेकिन एक काम किए हैं, थोड़ा भी देख रेख नहीं किए हैं कि बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल का देख रेख कर ले, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर कुछ भी उनका बयानबाजी नहीं है, ना कोई कमेंट, ना देखने गए हाँ बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा भी देखने ये नहीं गए हैं कि अस्पताल की क्या व्यवस्था है, अस्पताल में दवा मिल रहा है कि नहीं, डॉक्टर ठीक से आ रहा है कि नहीं, नर्स आ रही है कि नहीं, लोगों को सुविधा अच्छा से मिल रहा है कि नहीं। यार लोग मरे या जिए कोई मतलब नहीं, हॉस्पिटल जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। एक कुत्ता समझते हैं ना, अगर एक कुत्ता का भी काट लेगा तो आपको सुई मतलब लेने के लिए विधायक जी के पास फ़ोन करना पड़ेगा। तो छोटा समस्या का निदान उनसे हो ही नहीं रहा है। तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जो रोड मैप है कि किस प्रकार विकास होगा, कौन कौन सा काम करना है, ये कहाँ से हो पाएगा। और हमें परिपूर्ण रूप से मशरक प्रखंड और बनियापुर प्रखंड की तमाम जनता, तमाम नौजवान साथी, तमाम बहनें, तमाम स्टूडेंट, छात्र छात्राएँ, बुजुर्ग, सब कोई जानता है कि हाँ अगर जो सुमित कुमार गुप्ता को हम लोग अवसर देते हैं तो सच में बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार ये लड़का विकसित करेगा कि पूरे बिहार में एक मिसाल पैदा करेगा। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को पूरे बिहार में रिप्रेजेंट करेगा कि आखिर विकास कैसे होता है, रोड में काम कैसे होता है, नौजवान के प्रति कैसे काम होता है, बुजुर्गों के प्रति कैसे काम होता है, महिलाओं के प्रति कैसे काम होता है, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाता है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता जानती है और वो काम कर सकता है। तो सुमित, इसलिए हमको वोट दें। तो आपका रोड मैप क्या है? जो नौजवान जो यहाँ से उठ के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाते हैं, तो उनके लिए क्या आपके पास में मास्टर प्लान है? देखिए रजनीश जी, अगर आप मानते हैं तो मास्टर प्लान तो कुछ होगा ना, क्या प्लान है आपका? हम ये बता रहे हैं रजनीश भाई कि जिस प्रकार आपने क्षेत्र बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है और तमाम लोगों से बातचीत हुआ होगा तो हमारे बारे में चर्चा चला ही होगा। ये कोई कि हम नए आपसे बात कर रहे हैं। तो आप जहाँ मतलब कि मेरी चर्चा हुई होगी तो उन लोगों ने आपको एक बात बताया होगा कि एक सुमित कुमार गुप्ता जिसको हम लोगों ने सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, वोट दिया, वो लड़का ऐसे था कि निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी अपना मैनिफेस्टो लेके आया था और 2020 के पहले ही बोल दिया था कि तमाम जितने भी मतलब लोग हैं उनको इस क्षेत्र के आंकड़े के अनुसार इतना रोजगार देगा। तो रोड मैप तो हमारा पहले ही से तैयार है कि किस प्रकार हम मतलब कि रोजगार देंगे, कौन कौन सा रोजगार देंगे, कौन कौन सा काम करेंगे, रोड मैप बना के हम रखे हैं। बस 2025 के बाद उसको लागू कर देना है। प्रशांत किशोर पांडे जी, तो क्या लगता है जन स्वराज पार्टी से भी कुछ बातचीत चल रहा है क्या आपका? प्रशांत जी का जो सोच है और जिस सोच को पूरे बिहार में दिखाने का काम करना है, हमें नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में जनता उन पे इस प्रकार विश्वास कर रही है। जनता के अंदर घबराहट है। क्या डोर टू डोर तो मिल रहा है? डोर टू डोर मिल रहा है, लेकिन मिलने के साथ साथ उनमें वो नहीं होता है, वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जो बिहार की माटी में और बिहार के लोगों के अंदर जो दर्द है कि किस प्रकार मतलब कि लोग अपना जीवन मुश्किल से जी रहे हैं और किस प्रकार अपना परिवार का निर्वहन कर पा रहे हैं। दर्द तो दिखाई दे रहा है अभी। दर्द नहीं दिखाई दे रहा। पूछे क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जी को आप क्या मतलब अधिकांश मीडिया भाई जानते हैं कि उनका रणनीतिकार का काम है,
वेस्ट बंगाल से लेके, पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार में भी वो अपना योगदान दे चुके हैं सरकार बनाने और गिराने में। रणनीतिकार बात समझते हैं। रणनीतिकार का मतलब हो गया, जैसे अभी स्वराज एक संगठन वो चला रहे हैं, गांधी जी की विचारधारा से चल रहे हैं। तो गांधी जी का सोच जानते हैं क्या था? गांधी जी ने अपनी पंक्ति में एक शब्द को लिखा था और जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि नेहरू जी, हमें इस पंक्ति मतलब इस लाइन के उस आखिरी व्यक्ति को देखना है जो असहाय है, शोषित है, जिसको ज्ञान नहीं है, और उसको देखकर हमको ऐसा पॉलिसी का निर्माण करना है कि हम उसका विकास कर पाए। अगर उसका विकास कर पाते हैं अंतिम व्यक्ति का, इसका मतलब सबका विकास हो जाएगा, तभी हमारा देश में विकास। सुनिए पहले बात रजनीश भाई, तभी विकास हो सकता है। तो प्रशांत जी के पास तो दिमाग बहुत है भाई, अधिकांश प्रदेश में रणनीतिकार का काम किए ही हैं रजनीश जी, और करके वो गांधी जी के जो बोलते हैं नीति पे और सिद्धांत पे चलते हैं, वो ठीक सिद्धांत पे चलते हैं। वो अपने रणनीतिकार में वैसा ही अंतिम व्यक्ति को देखकर अधिकांश पार्टियों के लिए वो पॉलिसी तैयार की है कि किस प्रकार झूठ बोल के उस पार्टी को उस सत्ता में पहुंचाया जाए और अपना माल लेकर फिर दूसरे पार्टी के पास चला जाए। तो ये पूरे बिहार की गरीब, शोषित, वंचित जनता इस बात को समझती है, इसलिए उन पे विश्वास नहीं कर रही है। और साथ साथ पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि अगर ये किसी भी पार्टी के साथ अगर जब प्रशांत किशोर का नाम आता है तो उस पार्टी को वोट नहीं देना है। इसलिए वो अपना ये काम रणनीतिकार वाला बंद करके वो सोचे कि चला जाए अपने घर, वापसी करा जाए बिहार। बिहारियों के लिए इतना बढ़िया सोचे हैं कि लोग, बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर काम कर रहा है, वहाँ पर उसको गाली सुनना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। तो सोचते हैं कि अगर जन स्वराज के यहाँ पर अगर सीट निकलता है, मुख्यमंत्री बनता है यहाँ के लोग जन स्वराज से, तो बिहार के लोग के बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। इतना बढ़िया दर्द है, इतना बढ़िया प्लान है उनका। एकदम रजनीश भाई, उनका दर्द, उनका प्लान तो बहुत बढ़िया है। इतना ही अच्छा वो दर्द को देखे हैं और इतना ही अच्छा प्लान बनाए हैं जिसमें वो रणनीतिकार में सफल हुए। अधिकांश प्रदेश, पंजाब में क्या गरीब लोग नहीं थे? पंजाब में जब कैप्टन साहब के लिए प्रचार किए थे, वहाँ उसके बाद कैप्टन साहब दिखाई नहीं दिए थे, तो वहाँ की जनता ने कहा था, वो खुद इंटरव्यू में भी बोले हैं, उनकी वहाँ की जनता ने कहा था कि अगर कैप्टन साहब को पकड़ना है तो प्रशांत जी को पकड़ो। तो क्या वहाँ पे दर्द नहीं था? तो अधिकांश वो गरीब, शोषित, वंचित को गुमराह करके और वोट डलवा कर उस पार्टी को सत्ता में पहुंचाकर पैसा लेने वाला काम करते थे। पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि हाँ, जो ये रणनीतिकार का काम कर रहा है, अगर जो किसी भी पार्टी का किसी प्रदेश में अगर प्रशांत जी का नाम आता था तो अधिकांश ये भ्रम पहले ही चल चुका है कि हाँ, उस पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि एक गरीब, शोषित, वंचितों का खून चूसकर वोट लेकर और धोखा देने वाला व्यक्ति है और यही काम करता है। जब वहाँ पे नहीं ये चला तो सोचा कि हम बिहार में किस प्रकार चलाएं, तो बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस पे विश्वास करेगी और इसके साथ खड़ी रहेगी। कहने के लिए तो कहता ही है भाई कोई। चलिए लास्ट सवाल, जो अभी बनियापुर के जनता जनार्दन है, उन लोग से क्या अपील? बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाई और नौजवान साथी, अभिभावक, माताएं, बहनें, तमाम लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप लोग लगातार कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ के विधायक अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करेंगे, कितना साल इनको मौका दिया, एक बार आप 2025 में हमको मौका दीजिए। हम आप तमाम बनियापुर क्षेत्र की जनता और तमाम अभिभावक, बहनों, माताओं, नौजवान साथी को वचन देता हूं कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र को इस प्रकार मजबूत करेंगे, इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे कि आपका सीना और सर गर्व से ऊपर हो जाएगा कि हाँ, सच में हम लोगों ने इस बार एक नौजवान को जो विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दिया, वो पूरे बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार को एक अलग पहचान दिलाई। चलिए बहुत धन्यवाद। अब पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।